हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माजी सर। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का इंग्लिश बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे, जिसका नाम है द विलेज मार्केट, यानी इसका मतलब हुआ गांव का बाज़ार। इस चैप्टर में हम लोग गांव के बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे, बाज़ार के बारे में समझेंगे कि बाज़ार क्या होता है, बाज़ार में क्या क्या होता है। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा वीडियो उन तक आसानी से पहुंचते रहे। और वीडियो देखने के बाद अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। द विलेज मार्केट यानी गांव का बाज़ार। आप लोग भी साथ साथ में रीडिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस वर्ड को क्या पढ़ना है और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं। वन डे प्रिया गोज़ टू द मार्केट विथ हर मदर। इसका मतलब हुआ एक दिन प्रिया अपनी माँ के साथ बाज़ार जाती है। एक दिन प्रिया अपनी माँ के साथ बाज़ार जाती है। शी सीज मैनी शॉप्स इन द मार्केट। वह बाज़ार में बहुत सी दुकानें देखती है। वह क्या करती है? वह बाज़ार में बहुत सी दुकानें देखती हैं। द मार्केट प्लेस इज़ क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़, यानी बाज़ार जो जगह थी भीड़ भाड़ है, बाज़ार में बहुत भीड़ भाड़ है। पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग। लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इसका मतलब हुआ लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। प्रिया गोज़ टू द फ्रूट शॉप। फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल। प्रिया कहाँ जाती है? फल के दुकान में जाती है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रूट। यहाँ बहुत से फल हैं। फल की दुकान में बहुत से फल हैं। सी बाइज बनानाज। वह केले खरीदती है। बाई का मतलब हुआ खरीदना, तो वह केले खरीदती है। देन उसके बाद दे गो टू द वेजिटेबल शॉप। उसके बाद वे लोग, वेजिटेबल में तो क्या आता है? सब्जी। हाँ, सब्जी के दुकान में जाती है। वे लोग कहाँ जाती हैं? सब्जी के दुकान में। केले खरीदने के बाद वे लोग सब्जी के दुकान में जाती हैं। प्रियाज मदर यानी प्रिया की माँ बाइज मतलब खरीदती है। अब क्या क्या खरीदती है प्रिया की माँ सब्जी दुकान में? आप देखेंगे ब्रिंजल्स यानी बैंगन, कैबेज यानी गोभी, टोमेटोज़ यानी टमाटर, पोटैटोज़ यानी आलू, जैक फ्रूट यानी कटहल, कैरेट्स यानी गाजर, एंड और अनियंस यानी प्याज फ्रॉम द मार्केट बाज़ार से। यानी वो बाज़ार से प्रिया की माँ उस सब्जी वाले के दुकान से क्या क्या खरीदती है? आप लोग साथ में बोलिए। बैंगन, गोभी, टमाटर, आलू, कटहल, गाजर और प्याज खरीदती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ बाज़ार का चित्र बना हुआ है। लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रिया सीज मैनी पीपल इन द मार्केट। प्रिया बहुत से लोगों को बाज़ार में देखती है। देर आर गर्ल्स, वहाँ लड़कियाँ हैं। बॉयज़ लड़के हैं। मैन आदमी हैं। एंड वोमेन और औरतें भी हैं। सम आर बाइंग, कुछ खरीद रहे हैं। एंड सम आर सेलिंग, और कुछ बेच रहे हैं। यानी बाज़ार में बहुत से लड़कियां हैं, लड़के हैं, औरत हैं, मर्द हैं। ये सब में क्या है? कुछ खरीद रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं। जो बाज़ार में क्या होता है? खरीदना और बेचना होता है। बाज़ार में अधिकतर क्या होता है?
खरीदना और बेचना, वहाँ कुछ लोग खरीदने के लिए जाते हैं और कुछ लोग अपने वस्तुओं को बेचने के लिए जाते हैं। ऑन वन कॉर्नर, वहीं पर एक किनारे में, एक कोने में, कॉर्नर का मतलब तो कोना में, एक कोने में शी कुड सी, वो देख सकती थी गायें, बफेलोज भैंस, बुल्स यानी बैल, गोट्स यानी बकरियां, एंड बर्ड्स और चिड़ियाँ। यानी बाज़ार में वो क्या देख सकती थी, गायें भी थी, एक कोने पे थी, गायें थी, भैंसें थी, बैल थी, बकरियां थी और चिड़ियाँ भी थी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, एक कोने तरफ ये सब जानवर सब थे और दूसरी तरफ देर आर टी स्टॉल्स, वहाँ चाय की दुकानें थीं। टी स्टॉल्स का मतलब चाय की दुकानें थी। एंड स्नैक्स कॉर्नर, और वहाँ नमकीन की दुकानें भी थी। स्नैक्स कॉर्नर का मतलब था नमकीन की दुकानें, जहाँ समोसा, नमकीन वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ अब प्रिया इज़ फीलिंग हंग्री, यानी प्रिया को भूख लग रही है। हर मदर टेक्स हर टू द स्वीट शॉप, उसकी माँ उसे मिठाई की दुकान पे ले जाती है। कहाँ ले जाती है? मिठाई की दुकान पे। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट्स शॉप। क्या बोलते हैं? स्वीट्स शॉप। हाँ, उसकी माँ उसे कहाँ ले जाती है? स्वीट्स शॉप में, क्योंकि प्रिया को भूख लगी है। हंग्री, हंग्री का मतलब क्या था? भूखा, यानी उसको भूख लगी थी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स, वहाँ बहुत तरह की मिठाइयाँ थी। मिठाई की दुकान में बहुत तरह की मिठाइयाँ थी। प्रिया इट्स जलेबी, प्रिया जलेबी खाती है। एंड दे बाय लड्डूज एंड रसगुल्लाज फॉर होम, और वे लोग घर के लिए लड्डू और रसगुल्ला खरीदती है। प्रिया क्या खाती है? प्रिया जलेबी खाती है, मतलब जलेबी खरीद के खा लेती है, और घर के लिए, घर ले जाने के लिए लड्डू और रसगुल्ला भी खरीदती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। सडनली, तो सडनली का मतलब क्या था? अचानक। सडनली मतलब क्या था? अचानक। अ बॉय ब्रस्ट क्रैकर्स, ब्रश मतलब फोड़ना और क्रैकर्स मतलब था पटाखे। एक लड़का पटाखे फोड़ देता है, जैसे दिवाली में आप लोग फोड़ते हैं ना, उसी तरह एक लड़का क्या किया, बाजार में अचानक एक पटाखा फोड़ देता है। द कैटल्स गेट डिस्टर्ब्ड, कैटल मतलब जानवर जो थे वो डिस्टर्ब हो गए, भड़क गए, वो इधर उधर भागने लगे डर से। दे रन हियर एंड दियर, वे लोग इधर उधर भागने लगे। पीपल इन द मार्केट बिकम केयरफुल, बाज़ार में जो लोग थे वो सावधान हो गए, क्योंकि जब जानवर, गाय, भैंस, बकरियां जब इधर उधर दौड़ती है तो किसी आदमी को चोट भी लग सकता है, इसलिए सभी लोग सावधान हो गए। दे टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड थिंग्स, वे अपने अपने चीज़ों के, अपने अपने बच्चों की सुरक्षा करने लगे, है ना? क्या करने लगे? अपने बच्चों का और अपनी चीज़ों का, जो बाज़ार में खरीदे थे या बेचने के लिए लाए थे, उन्हें सुरक्षित करने लगे, उन्हें बचाने लगे। प्रियाज मदर होल्ड प्रियाज हैंड, और प्रिया की माँ क्या करती है? प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। होल्ड इसका मतलब होता है पकड़ना, तो प्रिया की माँ क्या करती है? प्रिया के हाथ पकड़ लेती है। एंड दे कम बैक होम सेफली, और वे लोग सुरक्षित, सेफली का मतलब क्या आता है? सुरक्षित। कम बैक का मतलब वापस आ जाती है, वे लोग सुरक्षित घर वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट, तो आप लोगों ने मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। आप इसी तरह इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे और इसका मतलब को समझने का कोशिश करेंगे और मतलब को याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आज बता दिया है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।